मैडम हर इंसान आप इंसान नहीं हो, आपने गलत किया है। आप ऐसे ही माइक लेके घूमते रहते हो, आपको खुद हाँ हम घूमते हैं, हम स्टोरीज करते हैं, लोकल लोगों की स्टोरी करते हैं, हम घूमते रहते हैं। अगर हम मैडम आप सरपंच हो जीते हुए, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने वोट लिए उसके बाद आप जो है एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए। कि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ। सुनो मेरी बात, जब स्टार्टिंग में रही बात वोट देने की, ना मैंने प्रीतम सिंह को कभी वोट लेते वक्त फ़ोन किया था, और ना ही जो आपने ये बोला था ना कि उठा उठा के लेके जाते हैं घरों से, तो उसको पूछना कि किस कैंडिडेट ने उसको उठा करके वोट करवाया था। मैंने नहीं करवाया था। ओपन कैमरा मैं बोल रही हूँ कि दोबारा मेरे खिलाफ ऐसी भाषा प्रयोग करना, मैं उस दिन आपको ना कानूनी तरीके से समझा दूंगी कि क्या अभद्र है क्या, क्योंकि मुझे बहस नहीं करनी। आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, ठीक है? मैंने तो नहीं ना आपको फोन किया। अभी तो मैं मीडिया वाला हूँ ना, भाई नहीं हूँ आपका। अरे भाई हो, तभी तो तुम भाई होने का फर्ज निभाया ना, ऐसे ओपनली एक बहन के खिलाफ ऐसे इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। मेरी बात सुनो ना, आपका वो वोटर है, अब वो अगर आप चुने हुए नुमाइंदे हो, अगर वो आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो मिर्ची क्यों लग रही है? अगर मेरी बात सुनो, मिर्ची मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, मुझे मिर्ची आपकी लैंग्वेज से लगी है, ठीक है? अगर आपने वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं ना किया होता तो मुझे कोई मिर्ची नहीं लगनी थी, क्योंकि मेरा भी लक्ष्य कहीं ना कहीं उसकी मदद करना था। तो अगर उसके झूठ बोलने से, अभद्र भाषा से आपका मतलब? अभद्र भाषा जो आपने शुरू में वर्ड्स बोले हैं, आपको क्या लगता है वो ठीक है? मैंने बोला लीडरी शीडरी करते रहते हैं लीडर, सोनू ठाकुर ने ही मदद की, तो वो तो मैडम सच था, एक ही बंदा था वहाँ पे। तो लीडर मैडम बहुत सारे हैं ना जम्मू कश्मीर में, आपका क्यों बोलूँगा? लेकिन मुझे ये बताओ कि आपने कैसे मुझे इतना बड़ा वो कर दिया? अभद्र भाषा, अभद्र भाषा, क्या एक अभद्र आपको ऐसा लगा उसमें? अगर ये कहना कि लीडर वोट लेता है और उसके बाद नहीं याद करता है, ये अभद्र कहाँ से हो गया? वोट लेना और लीडर, ये तो हम पे हमेशा इल्जाम लगते हैं, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब लीडर बन जाता है, जीत गए हो आप, लीडर बन गए हो। हाँ बन गए हैं तो काम भी कर रहे हैं लोगों के, ऐसे थोड़े ना बैठे हुए हैं। फिर ही तो वो बोल रहा है ना, वही तभी तो बोल रहा है। इतना कुछ कैमरे पे बताने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन करो ना, उसको पूछो ना, आप आपकी पंचायत का कि उसने बोला ना नहीं आ रहा, अब आप हो रहे हो वो बीमार है, पहले आप हो रहे किसी के दबाव में आ रहा था। मैं तो कह रही हूँ या तो फिर आपने किसी के दबाव में आने से बोला हुआ है, हमने क्यों बोला किसी के दबाव, या फिर आप होशोबाज में नहीं थे, आपने हम होशोबाज में हैं। फिर मेरा मतलब आपको मैनर ही नहीं है फिर बात करने के। क्या बोला ये तो बताइए। आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हो कि लानत है? आप कौन होते हो मुझ पे लानत डालने वाले? मैडम हमने बोला सरपंचों पे, सरपंचों पे, सरपंच बहुत है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं सरपंच। स्टोरी मेरी पंचायत की है और आपने सरपंच, हम आपकी पंचायत की सरपंच स्टोरी नहीं कर रहे। अरे क्यों नहीं करेंगे? अगर 2-4 और मिलते हैं तो उनकी भी करो, मैं तो खुश होती हूँ। मेरी पंचायत क्रिटिसाइज नहीं करें, इस लीडर को क्रिटिसाइज नहीं करें। आपने मुझे क्रिटिसाइज किया हुआ है, तो नहीं करें आगे से। आप क्रिटिसाइज करो, बट पहले ना आपका फर्ज बनता है। इतनी कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है? इतनी कंट्रोवर्सी हो क्यों? बात मेरी और आपकी हो रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं किसी सरपंच प्रीतम सिंह को छोड़ दीजिए, फिर सारी बातें छोड़ दीजिए। हाँ, मेरी और आपकी क्यों हो रही है कंट्रोवर्सी? उस बेचारे की मदद हुई है, मुझे खुशी है। मैं तो कहती हूँ 1-2 बार और झूठ बोले, उसकी और मदद हो जाए, इसमें क्या? वो झूठ बोल रहा है, उसकी टांगे नहीं है प्रेस हुई है। मैंने टांगों को प्रेस करने के बारे में नहीं बोला, आप बात को घुमाओ मत। मैंने कहाँ से क्या झूठ, क्या मैंने झूठ, उसने ये बोला कि मेरी किसी सरपंच ने मदद नहीं की, ठीक है? उसने बोला आई नहीं, मैडम नहीं आई। जब 1 मिनट जा करके मैं क्या करूँगी वहाँ पे? मैं कोई डॉक्टर हूँ? मेरा काम है, अरे जम्मू तक मैंने उसका चेकअप करवा दिया, जम्मू तक उसको दवाइयाँ तक मैं उसको घर पे प्रोवाइड करती हूँ, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनसे बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। फिर जा करके जाना कौन से कानून में लिखा है कि जा करके क्या? ठीक है मैं चली जाती हूँ खाली हाथ, वहाँ बैठ के उसका हाल पूछ के आ जाती हूँ, उससे वो ठीक हो जाएगा? मुझे प्रॉब्लम आपकी भाषा से हुई है, ना आपके इंटरव्यू से हुई है, और ना मुझे प्रीतम सिंह के झूठ बोलने से हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी आड़ में झूठ बोल के अगर किसी को मदद हो रही है तो मैं कोई दुखी थोड़ा ना इस चीज़ से, मुझे तो खुशी है बिल्कुल। चलिए मैडम, उम्मीद करता हूँ कंट्रोवर्सी यहाँ पे खत्म होती है। तो अगर मैंने महिला के खिलाफ कुछ गलत बोला उसके लिए मैं नहीं, आप ऐसे फिर बात को घुमा रहे, सीधा बोलो। आपने पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करना हक है, डेमोक्रेसी है। पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करना हक है, डेमोक्रेसी है। पिछले कुछ दिनों से ऑफ कैमरा बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। रेखा जी हैं मेरे साथ, लमसोरा की सरपंच हैं। आपको याद होगा प्रीतम सिंह की स्टोरी हमने की थी, जिसमें साफ तौर पर प्रीतम सिंह ने भी कहा था कि सरपंच द्वारा उनको एम्बुलेंस नहीं दी गई, या फिर सरपंच द्वारा उनको जो है वीडियो बनाने के बाद भी पूछा नहीं गया। हमारे साथ सरपंच हैं, जो कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं हो रही हैं ऑफ कैमरा रियासी में। मैडम जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा, एम्बुलेंस आपने क्यों नहीं दी? उसके बाद कंट्रोवर्सीज़ पे आते हैं। पहले कि एम्बुलेंस आपने क्यों नहीं दी? प्रीतम सिंह ने कहा कि मेरी जो है सरपंच साहब ने फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने।
अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, क्या सिर्फ एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे इतना हंगामा हुआ कि मैंने एम्बुलेंस नहीं दी, या और भी कोई मसला है कि मैंने उसकी कभी मदद नहीं की या उसकी कभी सुध नहीं ली? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक एम्बुलेंस के लिए इतना हंगामा करना जायज़ है, क्योंकि कहीं मतलब एम्बुलेंस, मैं उसको स्टार्ट से जानती हूँ, ठीक है। ये जो उसने एलिगेशन मेरे पे लगाया ना कि मेरी कभी मदद नहीं की, तो शायद पूरे भुमा के लोग जानते होंगे कि मैंने उसकी कितनी मदद की हुई है। मैं वैसे भी ऑन कैमरा आके बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पता है कि सक्षम में काम कर रही हूँ, स्पेशल दिव्यांग लोगों के लिए काम करती हूँ। अपनी पंचायत में मैं ऐसा कैसे छोड़ सकती थी उसको, जबकि मैं दूसरी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पंचायतों में जाती हूँ और वहाँ लोगों से मिलती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है खुद करती हूँ, अपनी टीम से भी लोगों की मदद करवाती हूँ। तो हुआ यूँ कि इस बार इसको हॉस्पिटल जाना था। मेरी बात सोनू ठाकुर जी से भी हुई थी और इससे प्रीतम से भी हुई थी। मैंने उनको ये बोला था कि भाई गाड़ी तो मेरे पास भी है, बट उसी दिन मैं, आप चाहे तो पता कर सकते हैं, मैं आउट ऑफ सिटी थी उस टाइम, मैं यहाँ पर थी नहीं, क्योंकि मैं 1 महीने से बीमार चल रही हूँ, सबको पता है। मैंने कोई काम तक नहीं किया अपना ऑफिशियली 1 महीने से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसने मेरे को एम्बुलेंस के लिए बोला, मैंने बोला कि मैं ना रेलवे साइड का काम लगा हुआ, उनसे बात करती हूँ, अगर वो एम्बुलेंस भेजते हैं तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो मैं गाड़ी का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूँगी। उसने बोला ठीक है, आप कर देना। उस दिन शायद रक्षाबंधन था जिस दिन इसने मुझे फ़ोन किया। मैंने इसको उसी टाइम बोला कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अरेंजमेंट कर दूँगी। जब मैंने बोल दिया कि मैं कर दूँगी तो फिर विश्वास करना भी तो कोई चीज़ बनती है ना। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग निकल गए, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना था। जैसे ही हम लोग चले गए, सफ़र में मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने फ़ोन शोन कुछ भी नहीं देखा। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, रात को 11 बजे जब मैं अपना फ़ोन देखा मैंने, और मुझे ये चीज़ याद आती है कि मुझे एम्बुलेंस भेजनी है, तो मैंने अपने किसी रिलेटिव से कहा और इसको 11 बजे कॉल करवाई। मैंने कहा मैं ना सुबह गाड़ी भेज रही हूँ, वो 9 बजे पहुँच जाएगा। इसने वहाँ पे ये बात कही कि आप मुझे अगर लेने आ रहे तो छोड़। उसने बोला कि मैडम ने हमें सिर्फ छोड़ने के लिए बोला हुआ है, लेने का हमें नहीं बोला। फिर मैंने सेकंड टाइम इसको दोबारा कॉल करवाई, दोबारा इसने यही जवाब दिया। फिर इसने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे वापस नहीं ला सकते तो फिर मुझे छोड़ने नहीं जाना। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी एम्बुलेंस है जो पेशेंट लेकर जाती है और पूरा दिन हॉस्पिटल में वेट करती रहेगी पेशेंट का? गाड़ी के लिए बोला था ना, कोई प्राइवेट गाड़ी के लिए, प्राइवेट गाड़ी के लिए बोला था। लेकिन मैंने भी, जब मैं यहाँ थी नहीं तो मैंने किसी के आगे रिक्वेस्ट की थी, वो उन्होंने भी आकर के ड्यूटी जाना था। तो उन्होंने जब, अगर वो उसको छोड़ आते, अगर मैं इसको वहाँ पहुँचा सकती थी तो फिर लाने का काम भी तो कर सकती थी। और दूसरी बात यह है कि मुझे, मेरी बात सोनू ठाकुर जी से हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि भाई क्या कहते हैं, आपने सिर्फ इसको पहुँचाना है, बाकी मैं सारा देख लूँगा। तो फिर आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत, नहीं तो इस वजह से बोला मैं कैसे पहुँचाती जब मैं उसको, मतलब मेरी बात सुनो ना, मैंने गाड़ी भी की है, रात को 11 बजे उसको कॉल भी करवाई है, वो मुकर गया। इसका मतलब वो किसी सोची समझी प्लानिंग के तहत झूठ बोल रहा है ना, जो उसने ऑन कैमरा, मतलब 2 साल से मैं उसके, क्यों कर रहा है वो हैंडीकैप बंदा, क्यों कर रहा है प्लानिंग? मैं भी उसका कोई, देखो मैं उसको ब्लेम थोड़े ना कर सकती हूँ, जो ऑलरेडी बीमार है, हो सकता है उसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो। क्योंकि मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आया कि उसने इतना, जब आपने उसको ये बात पूछी कि किसी पंच सरपंच ने मदद नहीं की, तो भाई मैं 2 साल से लगातार इसके टच में हूँ। अब मैं कभी भी नहीं, पिछली बार भी, आप ये शायद आपको भूल गया होगा, पता करके देखना, जब न्यूज़ पोस्ट रियासी को किसने भेजा था वहाँ पर, किसने इसका इंटरव्यू करवाया था, जब एसएसपी मैम गए थे और सोनू ठाकुर जी वहाँ पर पहुँचे थे, तो किसके थ्रू पहुँचे थे? सपना तो उनको भी नहीं आया होगा, आपको भी नहीं आया होगा, आखिर किसी न किसी ने तो बताया होगा। उस टाइम मैंने ही बताया था। और अगर मुझे अपनी एक ही बारी करनी, किसी की हेल्प बताना खाली, और उसके बाद सरपंच का कोई फर्ज नहीं। अच्छा, एक मिनट, आप मेरा फर्ज पूछ रहे हो ना, तो सुनते रहो मैंने क्या क्या किया। मैं बताना नहीं चाहती थी, मैंने बताने के लिए नहीं किया था। फिर क्यों बोलेगा कोई? मुझे क्या, आपका वोटर है ना, बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, आपका वो वोटर है। अब वो, अगर आप चुने हुए नुमाइंदे हो, अगर वो आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो मिर्ची क्यों लग रही है? अगर मेरी बात सुनो, मिर्ची मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही, मुझे मिर्ची आपकी लैंग्वेज से लगी है, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं ना किया होता तो मुझे कोई मिर्ची नहीं लगनी थी, क्योंकि मेरा भी लक्ष्य कहीं ना कहीं उसकी मदद करना था। तो अगर उसके झूठ बोलने से, अभद्र भाषा से आपका मतलब? अभद्र भाषा जो आपने शुरू में वर्ड्स बोले हैं, आपको क्या लगता है वो ठीक है? मैंने बोला लीडरी शीडरी करते रहते हैं लीडर, सोनू ठाकुर ने ही मदद की, तो वो तो मैडम सच था, एक ही बंदा था वहाँ पे। तो लीडर मैडम बहुत सारे हैं ना जम्मू कश्मीर में, आपका क्यों बोलूंगा मैं? आपने सरपंच लमसोरा करके बोला, स्टार्टिंग में किसी का नाम नहीं लिया गया। मैंने स्टार्टिंग की बात नहीं करी। ना ही मुझे इंटरव्यू से प्रॉब्लम है, और ना ही मुझे सोनू ठाकुर से प्रॉब्लम है, ना ही मुझे प्रीतम के झूठ बोलने से प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रीतम ठहरा बीमार बंदा। कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कंट्रोवर्सी इस बात से हो रही है कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री की हुई है, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि आप एक फीमेल के खिलाफ इस तरीके से बात करो? मैडम सरपंच बोला मैंने,
मैडम बोलो सरपंच, कहाँ लिखा था कि सरपंच फीमेल है या मेल? चलिए आप एक फीमेल हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है आप, ठीक है सरपंच लमसोरा सबको पता है। अगर आप ओनली सरपंच बोलते ना तब भी शायद इतना नहीं होता। तो रोज हम काम करते हैं, सब ऐसे क्रिटिसाइज करने लगे। मेरी बात सुनो, मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, आपने गलत किया है। आपकी जो भाषा थी ना, आपकी जो लास्ट की भाषा थी वो गलत। कैमरे में अगर भाषा हमने अभद्र यूज किया तो लोग देखते हैं ना, लोगों को वहां पे नहीं दिखा। ऑफिशियल्स बैठे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर अभद्र भाषा यूज की होती तो फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया की गाइडलाइन ही बोल देती कि राहुल जी आपने अभद्र भाषा यूज किया। मेरे को लगता है कि फिर आप, मेरे को लगता है कि आपने ना अच्छे से फिर पढ़ाई नहीं की हुई है इस बारे में। आप सिर्फ माइक उठा के सिर्फ काम करते हो, आपको ये नहीं पता है कि आपके पास कितना बोलने का राइट है और कितना बोलने का आप एग्जाम्पल दीजिए पहले, आपके सवालों एक एक करके मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। कहाँ से किया, कौन सी भाषा मैंने आपके खिलाफ अभद्र भाषा? आपने बोला कि लानत है ऐसे सरपंच को, सरपंच लमसोरा भी कहा है आपने। मैंने बोला लानत है ऐसे सरपंचों पे, मैंने बोला लानत है ऐसे सरपंचों पे, आपके लिए थोड़ी बोला मैडम। मेरी बात सुनो, आप अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। मैं मान रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने एक फीमेल को कहा, मैंने एक फीमेल के लिए कहा, उसके लिए मैं गलत जी। तो क्या लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करता मीडिया? मीडिया लीडर्स की क्रिटिसाइज नहीं करता? संविधान पढ़ते हो ना और अपना जो दायरा पढ़ोगे ना, मीडिया जो है ना फोर्थ स्तंभ कहा जाता है संविधान इसमें। लेकिन मेरी बात सुनो, आप अच्छा है मीडिया, जो हम लोग भी मीडिया का सहारा लेते हैं, हमें भी जब हमारी बात कहीं नहीं जाती तो हम लोग भी मीडिया का सहारा लेते हैं। लेकिन ये कहाँ की बात होगी कि आप मीडिया में अभद्र भाषा बोलो? ये कहाँ, मतलब क्या है आप अभी भी, आपको अभी भी ये लग रहा है कि आपने अभद्र भाषा नहीं बोली? मतलब मैंने आपको क्या बोला? नजर ही नहीं आ रही है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ अपनी गलती के, जो मैंने, आप एक महिला हो, मुझे नहीं बोलना चाहिए था कि ऐसे सरपंचों पे लानत है। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को, तो पहली बात है मैडम मैंने कहा नहीं। दूसरी बात मैंने कहा कि वोट लेने आते हैं, जब वो बंदा वहाँ पे हैंडीकैप खड़ा है, जब हमने उसकी स्टोरी की, उसकी अगर हेल्प हो रही है, वो इलाज वो हॉस्पिटल में उसका हो रहा है, तो क्या हमारा थोड़ा सा भी हक नहीं बनता कि हम उस बंदे की जगह जो है बोलें कि क्यों ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है? भाई मेरी बात सुने ना, आप उस बंदे की जगह बोलें, मुझे तो खुशी है। कहीं ना कहीं शुरू से 2 सालों से मेरा भी तो यही लक्ष्य रहा है कि उसकी मदद हो। आप पूछ के देखना प्रीतम सिंह को कि मैंने अभी तक उसको एक कॉल करके पूछा है कि तूने गलत किया सही किया? अभी तक आपको भी नहीं की मैंने कॉल, नहीं की ना, बिल्कुल नहीं की। इसलिए क्योंकि मेरा भी लक्ष्य कहीं ना कहीं उसकी मदद करना है। अगर उसके झूठ बोलने से उसको लोगों की ज़्यादा सिंपैथी हासिल होती है, उसको थोड़ा सा फाइनेंशियली। आपको लग रहा है प्रीतम सिंह झूठ बोल रहा था? आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, हम बोल ही नहीं रहे। आप मैंने कब बोला? नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा। आपने अपने मुंह से बोला प्रीतम सिंह झूठ बोल रहा है, प्रीतम सिंह को दिमागी संतुलन खराब है। मुझे नहीं पता खराब है या नहीं, फिर मैं भी किसी ने मतलब किसी दबाव में आके उसने झूठ बोला, अगर उसका दिमागी संतुलन। अब कोई बीमार है तो हम उसको क्या कहेंगे? मैं उसके साथ जाके लड़ाई थोड़े ना करूंगी कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना? मैं तो यही बोल सकती हूँ ना कि वो झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात ये रही कि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ। सुनो मेरी बात, जब स्टार्टिंग में रही बात वोट देने की, ना मैंने प्रीतम सिंह को कभी वोट लेते वक्त फोन किया था, और ना ही जो आपने ये बोला था ना कि उठा उठा के लेके जाते हैं घरों से, तो उसको पूछना कि किस कैंडिडेट ने उसको उठा करके वोट करवाया था। मैंने नहीं करवाया था, ठीक है? उसके बाद सुनो, इसने मुझे एक, वो आपका वोटर नहीं है मेरा, अरे जिसने नहीं वोट दिए तो वो भी मेरा वोटर है। मैं तो सरपंच हूँ ना, मैं सरपंच हूँ। और जब मैं मेरी पंचायत में किसी को भी पूछना, जब वो मेरे पास काम करवाने आता है, तो मैं उसको ये नहीं पूछती हूँ कि वोट किसको दिया है, और ना ही मुझे इस बात से कोई मतलब है कि मुझे किसने वोट दिया है कि किसने नहीं दिया है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने जो स्टोरी की, चलो ठीक है उसने झूठ बोला, आपने बोली, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो गई? 2 साल पहले तो मैंने आपको वहां भेजा था, खुद भेजा था वहां पे। आपने नहीं भेजा था हमें, हमारे ऑफिशियल। आप फिर झूठ तो आपने मुझे किया, आपने मुझे फोन किया, आपने मुझे पर्सनली बताया राहुल जी वहाँ स्टोरी है। फिर आप ऐसे ही माइक लेके घूमते रहते हो? आपको खुद? हाँ, हम घूमते हैं, हम स्टोरीज करते हैं, लोकल लोगों की स्टोरी करते हैं, हम घूमते रहते हैं। अगर हम मैडम, आप सरपंच हो जीते हुए, हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने वोट लिए, उसके बाद आप जो है एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो इसमें आप पूछने लगे जी आप ऐसे घूमते रहते हो। हम घूमते हैं, हम करते हैं स्टोरीज, हम घूमते हैं। आप सुनो, मैं कोई आपको ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ। जब आपको अपने हेड का ही नहीं पता कि हमारे हेड को किसने वहां भेजा है, तो फिर आपका मतलब आपस में तालमेल नहीं है, आप अलग काम करते हो। नहीं, हेड से हमें क्या, हम क्यों पूछे अपने हम अपने सीनियर से क्यों पूछे कि आपके सोर्स कौन है? कोई भी सीनियर कभी भी अपने सोर्स नहीं बताता। तो ठीक है, फिर मुझे सुनो, मुझे ब्लेम करने से पहले हम नहीं कर रहे हैं आपको ब्लेम नहीं कर रहे। आपने मुझे ब्लेम किया है, ठीक है? आपने मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है।
क्या और बताइए? सुनो, आप अभद्र है तो बताइए अभी ना। आपने मुझे ये बात कही है कि मैंने मदद नहीं की, अब सुनते रहो कि मैंने कितनी मदद की है, जी ठीक है? आप बताइए ना, अब मैं आप बताती हूँ। बताइए। सुनो, स्टार्टिंग में उसने मुझे इलेक्शन जीतने के कुछ ही टाइम के बाद रात को 11 बजे कॉल करी। मैं एक फीमेल हूँ, मैंने 11 बजे उसकी कॉल उठाई। उसने मुझे जिस फैमिली का आज वो हवाला दे रहा ना कि मेरी फैमिली गरीब है, मैं बताना नहीं चाहती थी, बट अब आप लोगों ने मुझे, अदरवाइज़ अगर मुझे अपनी पॉपुलैरिटी करानी होती ना तो मैं वहाँ से आपके साथ जाती पिछले टाइम, और वहाँ जाकर के बड़े आराम से सब कुछ बताती। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम भगवान को हाजिर नाजिर मान के इंसान होने के नाते करते हैं। सरपंच तो मैं हूँ, पर उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते भी मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है। मेरे कभी ऑफिशियल पेज पे भी देख लेना कि मैंने कभी किसी की हेल्प की होगी तो मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं अपना सिस्टम होता है, अपनी सोच होती है, कईयों को पसंद है शेयर करना, मुझे नहीं है। उसके बाद सुनो, रात को 11 बजे ये बंदा मुझे कॉल करता है, प्रीतम सिंह, कि मैडम इतनी ठंड है, बाहर बारिश हो रही है, मेरे पास बिस्तर तक नहीं है, लोग कुत्ते पालते हैं। ये उसी की वर्डिंग थी, मेरी नहीं थी। लोग उनको भी बिस्तर देते हैं, मैं क्या कर सकती थी आप बताओ? मैं उसकी फैमिली को डांट तो नहीं सकती ना, मेरे पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है। मैं यही कर सकती हूँ कि जो मुझसे बन पड़े। मैंने उसको उसकी ज़रूरत का सारा सामान, आज भी वो प्रूफ है, मैं खुद नहीं गई हूँ, ये सच बात है, लेकिन जिन लोगों के हाथ मैंने उसको ये सामान भेजा हुआ है ना, वो लोग प्रूफ है मेरे पास, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद इसने मेरे आगे ये फरमाइश रखी कि मेरा इलाज हो जाता है, आप मेरा एक बार चेकअप करवाओ मेडिकल, ठीक है? मैंने कहा चलो ठीक है प्रीतम, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसकी फैमिली से आगे आने वाला कोई भी नहीं था और बहुत मुश्किल था मेरे लिए। फिर भी मैंने इसको कहा तुम जैसे तैसे अपने साथ किसी को तैयार करो और यहाँ तक पहुँचो। उसके बाद उस टाइम मैंने रेलवे वालों से, अशोक ठाकुर जी VDC ने इसको एम्बुलेंस प्रोवाइड कर दी, जिसने जो किया मैं मुकरूंगी नहीं। उन्होंने एम्बुलेंस भेजी, जब एम्बुलेंस भेजी इसको यहाँ पे हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं करें, कहने लगे कि मैम इसका जो केस है वो अलग है, हम नहीं देख सकते। तो मैंने क्या किया, सुपरिटेंडेंट सर से बात करी, तब यहाँ पे एक डॉक्टर बजाज थे, अब उनकी ट्रांसफ़र हो गई। मैंने कहा सर ये एक ऐसा पेशेंट है, मैं इसको अपनी फैमिली में भी नहीं रख सकती, तो आप प्लीज़ इसको एडमिट करो। उन्होंने वहाँ पे इसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मैं DC के पास गई। उस टाइम DC थे, आई थिंक कौन से DC थे मुझे इतना याद नहीं आ रहा, इंदू कंवल शिव मैम से पहले जो DC थे, सागर डॉक्टर रत्ना दत्ता जी, वो DC थे। उनसे मैंने इसका सारा केस डिस्कस किया। जब मैंने इसका सारा केस डिस्कस किया, उन्होंने इसको उसी टाइम इमीडिएटली 10,000 रुपीज़ की हेल्प करी। उसने कहा मैम आप एक काम करो, 10,000 रुपये 4 साल चलाए बंदा, 4 साल नहीं चलाएगा उन्होंने, आप पूरी बात तो सुनो ना पहले। 4 साल कोई नहीं चलाता। उसके बाद क्या हुआ, इसने 10,000 रुपया और एक NGO ने भी पैसे दिए, ठीक है? NGO ने जो इसकी अकाउंट में बाकायदा, उसके बाद जैसे ही मैं वो पैसे लेने के लिए पहुंची तो उन्होंने कहा मैडम इसका ना अकाउंट नंबर ही नहीं है। अब आप बताओ, इसने जम्मू की तैयारी कर ली, ऊपर से इसका अकाउंट नंबर नहीं, इसके पास ना पूरे, आज तक इसकी पेंशन क्यों नहीं लगी? आप हमारा दोष लगाते हो पर कमियां क्यों नहीं बीच में से देखते हो? इसका जो आधार कार्ड था वो पंजाब का था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा चलो, मैंने वहाँ पर खुद, आज भी प्रूफ होगा J&K बैंक में DC ऑफिस में, मैंने वहाँ पर गारंटी डाली, पॉकेट से पैसे भी दिया। मैंने बोला सर अगर इस ATM के साथ, सॉरी अकाउंट के साथ अगर कुछ गलत छेड़छाड़ होती है ना तो मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। उन्होंने बोला ठीक है मैम, अगर आप बता रहे हो इतना मजबूर है तो एक दिन में, हमें नहीं मिलता है एक दिन में ATM, हमें 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसको एक दिन में मैंने अकाउंट भी खुलवा के दिया, ATM भी एक्टिवेट करवा के, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं था। मैंने कहा मैं ATM तुम्हारे हाथ में दूंगी और पैसे भी तुम्हारे हाथ में दूंगी, ताकि जो भी करना तुम खुद करो, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर रही तो मैं फैमिली पे ट्रस्ट नहीं ना कर सकती। उसके बाद जो यथाशक्ति मुझसे होता था मैंने भी फाइनेंशियली हेल्प की। उसके बाद एक बार फिर इसको रियासी में बुलाया, तब भी मैंने इसको फाइनेंशियली हेल्प करी। वो मैं कैमरे के सामने नहीं बताऊंगी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो हो जाती है बड़ी कमीनी सी बात लगती है, ठीक है? कि भाई मैं कर रही हूँ। मैंने इसको मेडिसिन तक, जो तक 2 साल से भेज रही हूँ, अगर 99 बार मैंने इसकी हेल्प कर दी, एक बार मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं इसके साथ इसका फ़ोन अटेंड कर रही हूँ, ये 10 बार मुझे फ़ोन कर रहा है, 10 में से 2 बार मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ, तो इसमें मैं कहाँ से दोषी हो गई? और दूसरा सवाल मेरा आपसे, आप बताओ कि सरपंचों के पास कौन सा CDF आता है जो हम इस तरीके के पेशेंट्स का इलाज करवाएं? मुझे ये बताओ आप, मतलब कौन सा, जो हमें कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना फंड्स दिया हुआ है कि मैंने जो किया यथाशक्ति, मुझसे जो हो सकता था, लोगों से भी इसके लिए हेल्प मांगी, शायद आपने भी की होगी। उसके बाद लास्ट मेरा टारगेट ये था कि इसकी पेंशन लगवानी, ठीक है? आज तक नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? आप वो बोलते आई नहीं, वो कह रहा है। सुनो ना, एक मेरी बात सुनो, जो प्रोसेस होता है कुछ मेरे और आपके कहने से नहीं आएगा। सरकारी काम का कोई अपना वो होता है, तब तो मैं कहूँ नहीं है मेरा ये इमरजेंसी केस है, इसको आज ही डालो, इकट्ठी पेंशन आती है। मैडम 4 साल से वो इंसान हैंडीकैप है, उसकी पेंशन नहीं आ रही है, अब आप बोल रहे हो आज तक कंप्लीट मैंने करके देने हैं, मैंने फिर भी करवाए उसके, ठीक है? मैडम पंचों का तो काम है ना,
चलो सरपंच नहीं, पंच का तो है ना। बात सुनो, पंच भी करते हैं ऐसी, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी। मैंने क्यों आज तक क्यों नहीं लगी उसकी पेंशन? लगी हुई है उसकी पेंशन। वो कह रहा है आई नहीं है, उसकी मम्मी कह रही है 4 महीने से नहीं मिली है। 4 महीने से नहीं आई है। अभी आप जाके ऑफिस पता करना कि ऑफिस से मैंने खुद पता किया वो ऑनलाइन हो चुका है, और जैसे ही पेंशन पड़ेगी ना 2, 4, 5, 6 महीने की, जब से वो ऑनलाइन हुआ उसकी इकट्ठी पेंशन पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ कि हम किसी पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इंसानियत के नाते ये करेंगे कि उसको खाने पीने की चीज़ है या उसको कोई बेसिक ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। वो मुझे फाइनेंशियली डिमांड करे पैसों की, तो मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं उसको पैसे दे सकूँ, ठीक है। बाकी मैंने उसको ये हमेशा से कहा हुआ है, वो चाहे मुकरे चाहे जो मर्जी करे, मैंने उसको बोला था कि तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत होगी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तुम मुझे कभी भी कॉल करोगे ना। मैंने अब प्रूफ है मेरे पास, मैं दुकान है वक्कल में, मैं जब भी जाती थी मुझे याद आता था कि इसको पेन किलर्स वगैरह दवाइयों की ज़रूरत रहती है, तो मैं एडवांस में मैंने क्या करना, वहाँ पे ख़रीद के छोड़ जाना। मैंने बोलना कि जब उसके घर के आसपास का कोई आएगा, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोलूँगी, मैंने ये बोल देना कि भाई उसके घर पे भिजवा देना। अब आप मुझे बताओ, आप ये जो कह रहे हो कि CSR का पैसा, भाई एक बार आप पता तो करो कि मेरे पास कोई पैसा नहीं दे रही है लोकल पंचायतों में, मेरे को कहीं नहीं। मुझे आप एक बयान, एक स्टेटमेंट दीजिए, रेलवे एक पैसा नहीं दे रहा, आप एक स्टेटमेंट हाँ मैं देती हूँ। मेरी पंचायत में मुझे CSR का रेलवे से कोई पैसा आज तक ना मिला है, और वो थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, डायरेक्ट सरपंच के हाथ में नहीं आता है। कोई भी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और ना ही मैंने मांगा कभी और ना ही मुझे मिला। और इसकी प्रीतम सिंह की जो मैंने हेल्प की है, कुछ लोकल लोगों ने भी की है और कुछ मैंने खुद से की है, बाकी मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। और यार मैं इतनी बात बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी दिव्यांग लोगों पे काम कर रही हूँ। मैं दूसरी पंचायतों में जाके भी छोटी मोटी जितना मेरी हैसियत के मुताबिक फाइनेंशियली हेल्प होती है मैं उनकी करती हूँ, तो अपनी पंचायत में मैं कैसे छोड़ दूंगी। मतलब मैं एक सरपंच हूँ, मुझे बीमार होने का भी हक नहीं है, मतलब मुझे रेस्ट करने का भी हक नहीं है। अगर उसको हॉस्पिटल जाना, मैं पहले अपनी इमरजेंसी देखूंगी। मैंने बीमार होते हुए भी उसके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट किया। आज भी वो रियासी आया हुआ, पूछो उसको किसकी गाड़ी में आया, किसने दी, किसी रेलवे वाले ने दी, किसने दी, किसके थ्रू मिली उसको गाड़ी, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो काम कर रही हूँ मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपने कैसे मुझे इतना बड़ा वो कर दिया। अभद्र भाषा, क्या एक अभद्र आपको ऐसा लगा उसमें? अगर ये कहना कि लीडर वोट लेता है और उसके बाद नहीं याद करता है, ये अभद्र कहाँ से हो गया? वोट लेना और लीडर, ये तो हम पे हमेशा इल्जाम लगते हैं, हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब लीडर बन जाता है, जीत गए हो आप, लीडर बन गए हो। हाँ बन गए हैं तो काम भी कर रहे हैं लोगों के, ऐसे थोड़े ना बैठे हुए हैं। फिर ही तो वो बोल रहा है ना, वही तभी तो बोल रहा है। इतना कुछ कैमरे पे बताने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन करो ना। उसको पूछो ना, आप आपकी पंचायत का कि उसने बोला ना नहीं आ रहा। मैंने आपको अब आप हो रहे हो वो बीमार है, पहले आप हो रहे किसी के दबाव में आ रहा था। मैं तो कह रही हूँ या तो फिर आपने किसी के दबाव में आने से बोला हुआ है, हमने क्यों बोला किसी के दबाव, या फिर आप होशो आवाज में नहीं थे, आपने हम होशो आवाज में है, फिर मेरा मतलब आपको मैनर ही नहीं है फिर बात करने के। क्या बोला ये तो बताइए, आप बोला ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हो कि लानत है? आप कौन होते हो मुझ पे लानत डालने वाले? मैडम हमने बोला सरपंचों पे, सरपंचों पे, चाहती थी सरपंचों पे, सरपंच बहुत हैं, बहुत सारे हैं सरपंच। मेरी पंचायत की है और आपने सरपंच, हम आपकी पंचायत की सरपंच स्टोरी नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं करेंगे? अगर 2-4 और मिलते हैं तो उनकी भी करो, मैं तो खुश होती हूँ। मेरी पंचायत क्रिटिसाइज नहीं करें, इस लीडर को क्रिटिसाइज नहीं करें। आपने मुझे क्रिटिसाइज किया हुआ है तो नहीं करें आगे से। आप क्रिटिसाइज करो, बट पहले ना आपका फर्ज बनता है। इतनी कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है? इतनी कंट्रोवर्सी हो क्यों रही है? मेरी बात सुनो, कुछ लोग ना सियासी रोटियां सेक रहे हैं, कुछ लोग अपना मजाक बना रहे हैं, कुछ आपको भड़का रहे हैं, कुछ हमारे भी कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपके चाहने वाले, आपके ही करीबी हमारे भी कांटेक्ट में आ रहे हैं। हमें भी पता लगा कंट्रोवर्सी हो रही है, तभी हम आज आपके पास आए हैं आपको पूछने, ऐसा अभद्र हमने बोला क्या, ऐसा जो आपको ऐसा लगा? अभी भी देखो ऑन कैमरा भी आपको ये मैडम मैं बोल रहा हूँ, एक फीमेल को बोलना कि आप जो मैंने वर्ड यूज किया अगर लानत है तो वो मेरे हिसाब से गलत है। चलिए ठीक है सॉरी, लेकिन एक लीडर, एक पॉलिटिशियन को एक लीडर को बोलना मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। राइट टू स्पीच अगर आपका है, हमारा भी है, हर इंसान का मैडम हर इंसान का मैडम हर इंसान नहीं हो। आप फिलहाल मीडिया कर्मी हो इस टाइम, ठीक है? आप एक मैं इंसान नहीं होता मीडिया वाला, आप इंसान हो, मीडिया वाला इंसान नहीं हुआ। आप इंसान हो, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन आप इस टाइम मेरे सामने मीडिया कर्मी की हैसियत से खड़े हो, ठीक है? और मैं अपने एथिक्स में बात कर रहा हूँ ना। मेरी बात सुनो, आप कहीं किसी सीनियर से कंसल्ट कीजिए कि मीडिया कर्मी का बोलने का दायरा क्या होता है, प्लीज। मैडम मेरी बात सुनिए, क्या लीडर को क्रिटिसाइज ना करें? आपको ना
व्हाट्सअप कर दूंगी कि आपका दायरा कितना, मुझे लगता है आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है ना, वहाँ पे आपको ये सिखाया गया था कि आप ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग मैडम क्या अभद्र है? पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करना कहाँ अभद्र होता है? ओपन कैमरा मैं बोल रही हूँ कि दोबारा मेरे खिलाफ ऐसी भाषा प्रयोग करना, मैं उस दिन आपको ना कानूनी तरीके से समझा दूंगी कि क्या अभद्र है क्या, क्योंकि मुझे बहस नहीं करनी, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, ठीक है? मैंने तो नहीं ना आपको फोन किया, अभी तो मैं मीडिया वाला हूँ ना, भाई नहीं हूँ आपका। अरे भाई हो, तभी तो तुम भाई होने का फर्ज निभाया ना, ऐसे ओपनली एक बहन के खिलाफ ऐसे इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया। चलो मैंने तो भाई समझा तभी बात करना, वरना मैं तो जरूरी भी नहीं समझती थी आपसे बात करना, ठीक है? मुझे अपने राइट्स पता हैं। मुझे ये बताओ ना, सरपंच की ड्यूटी पता क्या होती है? मैं बताती हूँ आपको। अब सरपंच की ड्यूटी है जो ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे लोग जो है ना मेरी पंचायत में, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में लाना और उनको उनकी पेंशन जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनती हैं वो उनको दिलवाना होती है। लेकिन फिर भी मैंने यथाशक्ति जो मुझसे हो सकता था वो किया। अगर आप नहीं दिलवा पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं दिलवा पा रहे हो तो रिजाइन कर दो। क्यों नहीं दिलवा पा रहे हो? आप कौन होते हो? 6 महीने एक काम करो, मैं सरपंचों की बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं एक मीडिया वाला एक सरपंचों को बोल रहा हूँ। बात मेरी और आपकी हो रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं किसी सरपंच प्रीतम सिंह को छोड़ दीजिए, फिर सारी बातें छोड़ दीजिए। हाँ, मेरी और आपकी क्यों हो रही है कंट्रोवर्सी? उस बेचारे की मदद हुई है, मुझे खुशी है। मैं तो कहती हूँ 1-2 बार और झूठ बोले, उसकी और मदद हो जाए, इसमें क्या? वो झूठ बोल रहा है, उसकी टांगे नहीं है प्रेस हुई है। मैंने टांगों को प्रेस करने के बारे में नहीं बोला, आप बात को घुमाओ मत। मैंने कहाँ से क्या झूठ क्या मैंने झूठ उसने ये बोला कि मेरी किसी पंच सरपंच ने मदद नहीं की, ठीक है? उसने बोला आई नहीं, मैडम नहीं आई। जब 1 मिनट जा करके मैं क्या करूंगी वहाँ पे? मैं कोई डॉक्टर हूँ? मेरा काम है, अरे जम्मू तक मैंने उसका चेकअप करवा दिया, जम्मू तक उसको दवाइयाँ तक मैं उसको घर पे प्रोवाइड करती हूँ, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनसे बात कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। फिर जा करके जाना कौन से कानून में लिखा है कि जा करके क्या? ठीक है मैं चली जाती हूँ खाली हाथ, वहाँ बैठ के उसका हाल पूछ के आ जाती हूँ, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो आप मुझे बोलो मैं कल चली जाती हूँ। अगर मेरे हाल पूछने से ना उसको पेंशन भी मिल जाएगी, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिल जाता है वहाँ जाने से, तो मैं कहती हूँ कि अगर ऐसे कोई 2-4 पेशेंट हो रहा है उनका भी मुझे एड्रेस दे दो, मैं वहाँ भी चली जाती हूँ। आप मतलब बात कोई नहीं समझ रहे हो। मेरा काम है मदद करना, मैं मदद कर रही हूँ उसकी, अब तक कर रही हूँ। आज भी मैंने रियासी में उसको पहुँचाया है, ठीक है? चाहे पता कर लेना, झूठ नहीं बोल रहे। और अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो आपका खुद का मीडिया बता देना मैडम ने झूठ बोला, गप्पे मारी, इसमें क्या है? ठीक है, जो मैंने आपको बोला, मैंने तो जितनी उसकी हेल्प की है ना उसका 10% भी बखान नहीं किया, क्योंकि मैं बखान करना ही नहीं चाहती। ना ही मैं कोई हाई फाई लीडर हूँ, मैं सबसे पहले सरपंच हूँ और उसके बाद एक इंसान हूँ। अगर मैं ऐसे लोगों की मदद करती हूँ तो इंसानियत के नाते करती हूँ, पॉपुलैरिटी कमाने के लिए नहीं करती हूँ। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे प्रॉब्लम आपकी भाषा से हुई है, ना आपके इंटरव्यू से हुई है और ना मुझे प्रीतम सिंह के झूठ बोलने से हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी आड़ में झूठ बोल के अगर किसी को मदद हो रही है तो मैं कोई दुखी थोड़े ना इस चीज़ से, मुझे तो खुशी है। बिल्कुल। चलिए मैडम, उम्मीद करता हूँ कंट्रोवर्सी यहाँ पे अगर खत्म होती है तो अगर मैंने महिला के खिलाफ कुछ गलत बोला उसके लिए मैं नहीं, आप ऐसे फिर बात को घुमा रहे, सीधा बोलो। आपने पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करना हक है, डेमोक्रेसी है। पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करना हक है, डेमोक्रेसी। मुझे बात सुनो, आपको पूरा हक है, लेकिन किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आपको कोई हक नहीं देता, ठीक है? ये बात अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो एक बार दोबारा से अपने राइट्स पढ़ लेना। पढ़े होंगे आपने, मुझे लग रहा है, लेकिन पढ़ लेना। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो सबको बताना कि मैडम झूठ बोल रही थी, ठीक है? जी जी, चलिए। तो ये है रेखा सरपंच जी, हमने कोशिश की है कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है मामले को थोड़ा सुलझाया जाए, कुछ बातें सामने लाई जाएँ, कुछ बातें आपस में भी क्लियर की जाएँ। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट सियासी। जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं वो लोग कृपया करके सियासी रोटियां यहाँ ना सेकें। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ, जय हिंद, धन्यवाद।